नमस्कार। कक्षा 8 की संस्कृत के चौथे पाठ का नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। आज हम इसी पाठ के हिंदी अनुवाद को सरल अर्थों में समझेंगे। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। पाठ के हिंदी अनुवाद की ओर बढ़ते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम। इसका अर्थ है चलो चलो, या हम कहें बढ़े चलो। पुरतः का अर्थ है आगे या सामने, तो पुरतो निधेहि चरणम का अर्थ है आगे की ओर कदम बढ़ाते चलो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाते चलो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। निश्चय ही यदि हमारा घर पर्वत के शिखर पर है, पर्वत की चोटी पर है, विनैव यानम नगारोहणम, तो यान या हम कहें वाहन के बिना ही हमें उस पर्वत पर चढ़ना है, उस पर आरोहण करना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, अपना बल ही सबसे बड़ा साधन है। हमें बिना किसी वाहन के अपने आत्मबल के द्वारा ही आगे बढ़ना है। और फिर से वही पंक्तियां, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, यानी सदा आगे की ओर कदम बढ़ाते चलो। इस गीतांश में कवि ने हमें संदेश दिया है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहो और अपने बल का आश्रय लेकर कठिनाइयों को पार करते रहो। आगे दिया गया है पथि पाषाणः विषमः प्रखरः। पथि का अर्थ है मार्ग में या रास्ते में, और पाषाणः का अर्थ है पत्थर। रास्ते में विषम यानी ऊंचे नीचे और प्रखर यानी नुकीले पत्थर हैं जिन पर चलना कठिन है। हिंस्रः पशवः परितो घोरः। यहाँ परितः का अर्थ है चारों ओर, तो इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि चारों ओर हिंसक और भयानक जानवर हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, बेशक से इस मार्ग पर चलना कठिन है, दुष्कर है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, फिर भी हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाते चलो। इन पंक्तियों का भाव है कि यद्यपि हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक कठिनाइयां हैं, फिर भी इन बाधाओं को पार करते हुए निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अगले गीतांश की ओर बढ़ते हैं। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम। जही ही का अर्थ है त्याग दो और भीतिम का अर्थ है भय या डर को। तो जही ही भीतिम का अर्थ हुआ अपने डर को त्याग दो और अपनी शक्ति को याद करो, शक्ति को प्राप्त करो। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, तथा राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति प्रेम भाव रखो, देशभक्ति का भाव रखो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और निरंतर लगातार अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहो, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहना है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदा कदम आगे की ओर बढ़ाते चलो। यहाँ ये संदेश दिया गया है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भय का त्याग करके अपनी शक्ति का स्मरण करना चाहिए और हमेशा अपने देश के प्रति प्रेम भाव रखते हुए अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को सदा याद रखना चाहिए ताकि सफलता हमारे कदम चुम सके। तो ये था कक्षा 8 की संस्कृत के चौथे पाठ का हिंदी अनुवाद। इसी पाठ के अभ्यास, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न और इसकी रिटन ट्रांसलेशन की वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है।